हाय एवरीवन, इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं पार्थिवी ठाकुर हूँ एंड आज का हमारा टॉपिक है आईएमपीएस एंड यूपीआई। हम देखेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। एंड हमारी ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की प्लेलिस्ट चल रही है एंड आप इसको लेक्चर 1 से देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन 2010 के अंदर हुआ था एंड आरटीजीएस एंड एनईएफटी वर नॉट वर्किंग 24/7 एट दैट टाइम, राइट। तो आरटीजीएस एंड एनईएफटी जो थे वो 24/7 वर्क नहीं करते थे 2010 के अंदर। तो कमिटी जो थी जिसके रिकमेंडेशन पे ये स्टार्ट हुआ वो शिमला गोपीनाथ कमिटी, ओके, लॉन्च्ड बाय एनपीसीआई। टाइमिंग 24/7 ये वर्क करता था। एमएमआईडी मोबाइल मनी आइडेंटिफायर 7 डिजिट न्यूमेरिक कोड एंड उसके अलावा लिमिट जो है 5 लाख पर डे की एंड चार्जेस होते थे, यस, मतलब वेरी करते हैं काइंड ऑफ। अपन कह नहीं सकते कि चार्ज कितना रहता है, सबका बैंक टू बैंक वेरी करता है, बट या चार्जेस होते हैं, इसमें एडिशनल चार्ज लगता है, राइट। एंड उसके अलावा अपन देखते हैं कि जो यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना। इसका वर्जन 3 अभी आजकल अपना चल रहा है एंड अपन देखते हैं कि लॉन्च बाय एनपीसीआई ही है। ये इंट्रोडक्शन इसका 11 अप्रैल 2016 के अंदर हुआ था। एंड यूपीआई में क्या सीन होता है कि ये जो है, जो एनपीसीआई का है ना, तो इसमें क्या होता है कि जैसे सपोज अमेजोन ने इसको खरीदा तो अमेजोन पे नाम डाल दिया, या फिर आईसीआईसीआई ने खरीदा तो फोन पे नाम डाल दिया, गूगल ने खरीदा जी पे नाम डाल दिया। तो इस तरह से वो गूगल पे है ना, तो इस तरह से ये इसका नेम चेंज हो रहा है, बट वो चीज एक ही है ना। उसके अलावा वीपीए इज वर्चुअल पेमेंट एड्रेस एंड वर्चुअल पेमेंट एड्रेस पे वर्क करता है, राइट। एंड लिमिट इसकी 2 लाख पर डे की होती है। एग्जाम्पल एसबीआई पे, फोन पे, आईसीआईसी बैंक का है, आई मोबाइल आईसीआईसीआई बैंक का ही है एंड चिलर इज एचडीएफसी एंड भीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, राइट। हाँ, तो अब अपन देखते हैं कि इसकी जो लिमिटेड 2 लाख पर डे वाली, ये थोड़ी वैरी करती है एंड अपने को इम्पोर्टेंट है ये देखना कि क्या किस तरीके से वैरी करती है ना। तो आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए, या फिर हॉस्पिटल के लिए, एजुकेशन के लिए, या टैक्स के लिए, ये 5 लाख पर ट्रांजेक्शन की लिमिट होती है, ठीक है। उसके अलावा ये अपनी टेबल है, इसमें अपन देखेंगे कि ट्रांजेक्शन्स की लिमिट किस तरह से होती है। बहुत इजी सी है, ऐसा कोई है नहीं अपने को, मतलब इजी है, मतलब समझ में आ जाएगा, है ना। तो प्रीवियस लिमिट क्या है, एनहांस्ड लिमिट क्या है एंड पर ट्रांजेक्शन, राइट। एंड न्यू क्यूमुलेटिव लिमिट्स 24 आवर्स क्या है ना। तो वो अपन देखते हैं। तो कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो है 2 लाख पहले थी, 5 लाख हो गई एंड पर डे की, ये पर ट्रांजेक्शन की है, ये पर डे की है, 10 लाख है, ओके। इंश्योरेंस की 2 लाख से 5 लाख, 10 लाख, है ना। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ईएमडी पेमेंट्स 1 से 5 हो गई, 10 लाख। ट्रैवल के लिए 1 से 5 हो गई, 10 लाख, है ना। क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स की 2 से 5 हो गई, 6 लाख पर डे का है। कलेक्शंस 2 लाख से 5 लाख हो गया, 10 लाख का इसका पर डे का लिमिट है। ज्वेलरी के लिए है 1 लाख से 2 लाख हो गया एंड देन 6 लाख का पर डे की लिमिट है, ओके। एंड उसके अलावा एक्स रिटेल यूज केस में 1 से 5 हो गया, 5 लाख। देन डिजिटल अकाउंट ओपनिंग 1 से 5 हो गया, 5 लाख। डिजिटल अकाउंट ओपनिंग इनिशियल फंडिंग 1 से 2 हो गया एंड 2 लाख, ठीक है। तो इतना कोई मतलब इतना टफ नहीं है, थोड़ा बहुत अपन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे किस तरीके से बढ़ा है, लिमिट क्यों बढ़ाई है, ये सब चीजें, है ना। These charges will kick is on like 15th of September 2025 से ये जो है एप्लीकेबल होंगे, इस तरह से, है ना। तो बहुत छोटा सा लेक्चर था, इन इजी है, थोड़ा सा आपको क्रैम करनी पड़ेंगी ये चीजें, बट हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि यूपीआई क्या होता है आपको ढंग से पता होना चाहिए। इंटरव्यूज में भी ये इंपॉर्टेंट है एंड यस, मेंस एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही सही। एंड आपको ये लेक्चर समझ में आया तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।